नारा देते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। बताओ, परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है। और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। और सोचिए, पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 7 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर, जितने इस सरकार में पेपर लीक हुए थे। और लगातार पेपर लीक हुए थे। और उसका परिणाम यह हुआ था कि नौजवानों ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जनता का साथ लेकर के इनके खिलाफ मतदान कर करके ऐतिहासिक हार दिलाई थी उत्तर प्रदेश से। ये कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने, नौजवानों ने मिलकर के इनको हराने का काम किया। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इन पे आरोप लगते हैं, कोई एक आरोप नहीं लगता, इन पे आरोप लगातार लग रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले यही भाजपा के लोग हैं, इन पे आरोप लगता है। गलत प्रश्नोत्तर बनाते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, और उसका पेपर छपवाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं। परीक्षा की तारीख टालने वाले यही भाजपा वाले हैं। परीक्षा रद्द करवाने वाले यही भाजपा वाले हैं। और कभी कभी कॉपी भी बदलवा देते हैं। और आपको याद होगा, पिछले चुनाव में भी और आज भी हम कह रहे हैं कि आरक्षण को मारने वाला कोई नहीं, यही भाजपा वाले लोग हैं जो आरक्षण को भी समय समय पर छीनने का काम कर रहे हैं। न केवल आरक्षण को मार रहे हैं, बल्कि रिजल्ट को भी परवाह नहीं करते कि समय पर रिजल्ट आए कि नहीं आए, रिजल्ट को भी टालते हैं। और जब इन सब चीजों से निकल भी जाए, तो ये जाकर के कोर्ट में परिणाम को भी उलझाने का काम करते हैं। लेकिन इस बार नौजवानों ने मन बनाया है कि ऐसी युवा विरोधी सरकार के खिलाफ मतदान करने का काम करेंगे। और न केवल इस चुनाव में हराएंगे, बल्कि 27 का चुनाव का भी हराने का काम करेंगे। ये हमारे साथी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, आज अखबार पढ़ा होगा या कल की खबर पढ़ी होगी आपने, पिछले कई वर्षों की सबसे ज्यादा महंगाई दर आज दिखाई दे रही है। कोई भी चीज है उसकी सब महंगाई बढ़ा दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि महंगाई की वजह से हमारे त्योहार भी फीके पड़ गए। और जो लोग हमारे त्योहारों पे खुश होते थे, महंगाई की वजह से त्योहारों पे भी दुखी नजर आए। और महंगाई इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं। मुनाफा कमा करके महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। न केवल महंगाई बढ़ाई है, बल्कि हमारे किसानों के सामने भी संकट पैदा किया। याद रखना, जब किसान हमारा खुशहाल होता है, तब हमारे शहर भी खुशहाल हो जाते हैं। क्योंकि जब किसान के हाथ में पैसा आता है, तो हर चीज बिकती है, हर चीज की खपत बढ़ती है। ये हमारे किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। पहले तो बोरी में चोरी करते थे,
आज पता कर लो, डीएपी की बोरी पूरी चोरी हो गई। ये जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, अखबार पढ़ते होंगे या जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में पता कर लें, डीएपी की किसी दुकान पर डीएपी नहीं है। और बीजेपी वालों को कौन समझाए, ये डीएपी को भी वो पीडीए समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये डीएपी पीडीए है, क्योंकि डीएपी में डीएपी और पीएडी में पीएडी दोनों अक्षर एक से दिखाई देते हैं। तो जहां पीडीए की वजह से उन्हें पेट दर्द है, इसीलिए दुकानों से किसानों की डीएपी भी गायब कर दी उन्होंने। कहीं डीएपी नहीं है। और ये जो कुछ चल रहा है, सब कुछ जो दंगे कराए जा रहे हैं, इसके दोषी कोई है तो भाजपा ही है। ये दंगा हुआ नहीं, भाजपाइयों ने कराया। और भाजपा के लोगों ने भाजपाओं पे ही केस लिखवाया। और ये इसलिए घटना करते हैं जिससे कि हमारे जो बुनियादी सवाल हैं वो छिप जाएं, बुनियादी सवालों पे चर्चा नहीं हो। इसीलिए जानबूझ करके ये समय समय पर नए नए नारे लेकर के आते हैं। ये जो नकारात्मक नारे हैं, कभी जनता स्वीकार नहीं कर सकती है। ये जो नेगेटिव सोच के लोग हैं, वो कभी भी जनता के बीच में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हालांकि हमारे समाजवादी साथियों ने, कुछों ने तो अखबार पढ़ा होगा, लेकिन अंग्रेजी का अखबार बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, हमारे पत्रकार साथी, देश का बहुत प्रतिष्ठित अखबार, बहुत खबरें थी उसके अंदर, लेकिन उन्हीं खबरों के अंदर एक छोटी खबर भी थी। वो मैं आपके माध्यम से उन तमाम नकारात्मक लोगों को बताना चाहता हूं कि नकारात्मक होने से क्या नुकसान होता है। जो नेगेटिविटी होती है, जो डर खुद होता है, उसका असर क्या दिखाई देता है। जो अखबार मैंने पढ़ा और जो खबर उसमें पढ़ी, एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी। वहां की रिसर्च ये कहती है कि जो लोग नकारात्मक हैं, जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग डर की बात करते हैं, उनकी उम्र कम होती है। ये सुझाव दे रहा हूं मैं उन लोगों को जिनका भाव चेहरे से नकारात्मक दिखाई देता है, जिनके हाथ में विकास की रेखा नहीं है, उनके हाथ में विनाशकारी रेखा है। और ये स्टडी कहती है कि अगर आप खुश रहते हो, आप पॉजिटिव बात करते हो, तो आपकी उम्र भी बढ़ती है और आप जवान भी दिखाई देते हो। ये सुझाव है भारतीय जनता पार्टी के जो नकारात्मक सोच वाले हैं, जो दूसरों को अपराधी बोलते हैं, गुंडा बोलते हैं, बदमाश बोलते हैं। आपने सुना होगा हम लोगों को और आप लोगों को क्या क्या कहते हैं ये लोग। कभी अपराधी कहते हैं, कभी माफिया कहते हैं, कभी गुंडा कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देख करके निकलते हैं।